इमरान खान बैंकिंग कोर्ट में 28 फरवरी को पेश हों। ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए पेशी की दरखास्त मुस्तरद। जमानत पर फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में भी 28 फरवरी तक तौसी। सारे पाकिस्तानियों को मैं आज अपील कर रहा हूं कि अपनी हकीकी आज़ादी के लिए हमारी जेल भरो तहरीक में शामिल है। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज। काफिला सर्विसेज अस्पताल के करीब पहुंच गया। उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, डॉक्टर मुराद राज समेत 200 कारकुन खुद को पुलिस के हवाले करेंगे। इमरान खान की कॉल पर कारकुनान चेयरिंग क्रॉस पर पहुंचना शुरू। कप्तान के खिलाड़ियों ने खुद को हथकड़ियां लगाकर पहले ही खुद अलामती जेलों में बंद कर लिया। सारे पाकिस्तानियों को मैं आज अपील कर रहा हूं कि अपनी हकीकी आज़ादी के लिए हमारी जेल भरो तहरीक में शामिल हो। ये दरअसल आपको उधर लेके जाएगा जिधर एक आज़ाद पाकिस्तान और एक खुशहाल पाकिस्तान बनेगा। वो तब आएगा जब एक रियासत आपके बुनियादी हकूक की हिफाजत करेगी। इमरान खान की कौम से जेल भरो तहरीक में शामिल होने की अपील। कहते हैं जेल भरो तहरीक जिहाद और आज़ादी का नाम है। जितनी ज्यादा तादाद में अवाम शिरकत करेंगे उतनी ही जल्दी आज़ाद पाकिस्तान बनाने का मकसद हासिल कर लेंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर में इस्तंबुल चौक से जमान पाक तक दफा 144 नाफिज कर दी। 3 से 4 अफराद के जमा होने पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। माल रोड पर पंजाब असेंबली के सामने कंटेनर लगा दिया गया। गिरफ्तारी देने वालों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होगा। टैक्स और बैंक रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जाएगी। पंजाब हुकूमत की जेल भरो तहरीक पर हिकमत अमली तैयार। बदउनवानी या क्रिमिनल केस में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक। लाहौर की जेलों में गुंजाइश न होने पर कैदी मियांवाली और डीजी खान मुंतकिल करने का इम्कान। तहरीकें जो जेल भरो की होती हैं वो जमानत से शुरू होती हैं, तो ये तो जेल भरो तहरीक नहीं है, ये तो जेल बचो तहरीक है। जेल भरो तहरीक इसलिए क्योंकि मुल्क की मईशत ठीक हो रही है। 1.25 करोड़ की आबादी है लाहौर की, 200 लोग गिरफ्तार हो रहे। जेल भरो नहीं जेल बचो तहरीक है। इनके पास आलमी साजिश, ममनुआ फंडिंग समेत किसी भी झूठ का जवाब नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर तनकीद। कहा यह तहरीक नहीं ड्रामा है, मुल्क के खिलाफ साजिश है। अता तारर कहते हैं जेल भरो तहरीक के लिए पीटीआई रहनुमा सोशल मीडिया पर गिरफ्तारियां दे रहे हैं। मुल्क में अफरा तफरी नहीं चाहते। जेल भरो तहरीक का मकसद पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा मुल्क के माशी हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। फरूख हबीब कहते हैं इमरान खान की कॉल पर बदतरीन महंगाई और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जेल जाने के लिए तैयार हैं। परवेज इलाही कहते हैं आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद में कौम इमरान खान के साथ है। असद उमर बोले कोई ताकत 22 करोड़ अवाम को नहीं रोक सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल से आगाह करेंगे। अदालतों में केसेस और चेयरमैन नैब के मुस्ताफी होने पर भी बात की जाएगी। सदर मुमलिकत के पंजाब और केपी में इलेक्शन की तारीख देने पर गुफ्तगू होगी। तुर्किया ज़लज़ला मुतासरीन की बहाली और इमदाद पर वज़ीर आज़म कौम को एतमाद में लेंगे। बैरूनी साजिश के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म। तहकीकात की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर तीनों अपीलें मुस्तरद कर दी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इन चैम्बर समात के बाद फैसला सुना दिया। वजीर दाखिला राना सना की 2 सीनियर जजेस पर कड़ी तनकीद। कहा जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का रवैया मुतासिबाना है। जस्टिस एजाजुल एहसन से इंसाफ की तवक्को नहीं। जस्टिस मज़ाहिर की ऑडियो लीक का नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ चुका है। नून लीग की कानूनी टीम दोनों जजेस को नवाज शरीफ और दीगर पार्टी रहनुमाओं से मुताल्लिक मुकदमात की समात वाली बेंचेस से अलग होने का कहेगी।
चेयरमैन नैब का इस्तीफा 85 रुकनी काबीना के मुंह पर तमाचा है। इस्तीफा देने की देर थी कि नैब के तलबी नोटिस का जुम्मा बाजार लग गया। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा सदर ने 9 अप्रैल इलेक्शन की तारीख देकर हुकूमत की बुनियादें हिला दी। उम्मीद है अदलिया सदर के फैसले को आईनी और कानूनी करार देगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए बरवक्त इंतखाबात केस की समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, सदर मुमलिकत ने तारीख दे दी, अब इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे इसकी क्या हैसियत है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, सदर मुमलिकत को हमने जवाब दिया कि सूबे के हवाले से आपके साथ मुशावरत के पाबंद नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान का केस, इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। खुद मुख्तार इदारों के सरबराहों को निगरान हुकूमत की जानिब से हटाने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 188 अफसरों और असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादलों के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन एडवोकेट जनरल के जवाब की रोशनी में दरखास्तें निपटा दी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को महफूज क्यों नहीं बनाया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का सवाल, कहा कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को मुंतखब किया लेकिन पीपल्स पार्टी ने नताइज बदलने की कोशिश की। सईद गनी का इलेक्शन कमीशन की निगरानी में रिकाउंटिंग का मुतालिबा, कहा शिकस्त पर जमात इस्लामी ने हंगामा किया। बलूचिस्तान के सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान पर इल्जाम लगाने वाली खातून और बेटों के कत्ल की तहकीकात। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने JIT तश्कील दे दी। सेनेटर प्रिंस आका उमर अहमद जई ने आज कबायली जिरगा तलब कर लिया। लवाहिकीन का लाशें रखकर रेड जोन में धरना, इंसाफ का मुतालबा। खातून और बेटों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाशें बारखान में कुएं से मिली। चेयरमैन PTI इमरान खान की बारखान में मां और बेटों के कत्ल की शदीद मजम्मत। ट्वीट में लिखा, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के निजी जेल में गैर कानूनी हिरासत, तशद्दुद और कत्ल की शदीद मजम्मत करते हैं। इस जंगल के कानून के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए। कराची पुलिस ऑफिस हमला केस में पेशरफ्त। CTD पुलिस ने इब्तिदाई रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जमा करवा दी। इंकिशाफ किया, वाक़ये के 2 सहूलतकार कराची में मौजूद हैं। गिरफ्तारी की कोशिश जारी। इन्वेस्टिगेशन टीमों का जेलों में कैद। कलअदम तंजीमों के दहशतगर्दों और सहूलतकारों से तफ्तीश का फैसला। चाइना डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना इसहाक डार का ट्वीट, लिखा, स्टेट बैंक को यह रकम इस हफ्ते मिलने की तवक्को है जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। रूसो फिर जादू जगाएंगे या इमाद वसीम टीम की कश्ती पार लगाएंगे। मुल्तान में पाकिस्तान सुपर लीग 8 का 11वां टाकरा। शाम 6 बजे मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान मैदान सजेगा। किंग्स दूसरी फतह की तलाश में मैदान में उतरेंगे। रिजवान की क़यादत में सुल्तान्स होम ग्राउंड पर आखिरी मैच में जीत के लिए पुरुमीद। इमरान खान का सहाफ़ी अरशद शरीफ की 50वीं सालगिरह पर खिराज अकीदत पेश। ट्वीट में लिखा, हम पाकिस्तान में उनकी अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। उनके कातलों को इंसाफ के कटहरे में लाकर सजा देना जरूरी है। कराची नॉर्थ नाज़िम के करीब SIU की कार्रवाई। 3 रुकनी डकैत गिरोह गिरफ्तार। मुल्जिमान बैंकों से कैश लेकर निकलने वाले शहरियों से लूट मार करते थे। इस्लामाबाद में खुसूसी बच्चों पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। फुटेज में एक शख्स बच्चों पर तशद्दुद कर रहा है। हंगू में निजी स्कूल में टीचर का कमसिन तालिब इल्म पर तशद्दुद। पुलिस ने टीचर और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब। बैतुल्ला शरीफ का दरवाज़ा खोल दिया गया। अंदरूनी हिस्से को आब जमजम और अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। गवर्नर मक्का समेत दीगर अहम शख्सियत की शिरकत। तुर्की और शाम में जल्जले की तबाहकारियां। 16 रोज में 7,242 आफ्टर शॉक्स आए। कैंप्स में इमदादी कार्रवाइयां जारी। एहलकार तबाहशुदा इमारतों का मलबा उठाने में मसरूफ।
6 फरवरी को आने वाले क़यामत खेज ज़लज़ले में अब तक 48,000 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक और ज़लज़ले में हुक्काम ने 8 अमवात की तस्दीक कर दी। रूस ने अमेरिका के साथ जौहरी असलहे की तखफीफ से मुताल्लिक मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। सदर पुतिन के मुताबिक फैसला अमेरिका की रूस के खिलाफ जारहाना सरगर्मियों की वजह से किया गया। नेटो के सेक्रेटरी जनरल का रूसी सदर से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई के मद्दाह निकले। अमेरिका में ऑल स्टार सेलिब्रिटी गेम्स में मलाला के शौहर की हमरा शिरकत। तकरीब में मौजूद रणवीर सिंह ने मलाला को सराहा, सेल्फी ली, इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीर शेयर भी की। और बरे सगीर के नाम पर शायर जोश मिली आबादी की 41वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उर्दू अदब की दुनिया में वो आज भी जिंदा हैं।